नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है सुनील चौधरी। दोस्तों, हम सब अपने बिजनेसेस में ये देखते हैं कि कुछ समय के बाद हमें ऐसा लगता है कि काम आगे बढ़ नहीं रहा। ये परेशानी हम सब महसूस करते हैं। मैं कितने सारे कस्टमर से मिलता हूँ, बोल रहे काम में वो बात नहीं है, थोड़ा ठंडा है, उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे काम को कुछ गति मिले या फिर हमारे को इस बात का कुछ एहसास हो कि नहीं, कुछ नया किया है। तो हम सबके मन में ये आता है कि हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करें, पर क्वेश्चन यही आता है कि कैसे डाइवर्सिफाई करें, क्या करें। तो आइए दोस्तों, हम इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं, हाउ टू डाइवर्सिफाई आवर बिजनेस। दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है। एक, जो हम अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर प्रोडक्ट्स में हम डाइवर्सिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। और दूसरा होता है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। इसमें ऑल टुगेदर न्यू प्रोडक्ट में अगर आप जाते हैं जो आपकी लाइन से रिलेटेड नहीं है, तो उसे बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। अब कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, वो आप कोई न्यू यूजर को दें, वो भी एक तरह का डाइवर्सिफिकेशन है। आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नए मार्केट में दें, वो भी एक तरह का डाइवर्सिफिकेशन है। दोस्तों, कैसा है, जैसे मान लीजिए कि आप अपना काम एक नॉन टेरिटरी में कर रहे हैं। सपोज करिए कि आप दिल्ली में अपना काम कर रहे हैं, तो अगर आप मुंबई में जाते हैं, क्योंकि आपने आज से पहले मान लो उसको भी सोचा ही नहीं था, तो वो भी आपके लिए एक तरह का डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो ये इस तरह से भी सोचा जा सकता है। सेकेंडली, आप मान लीजिए कि अभी तक पेंट इंडस्ट्री करते थे, आप ऑल टुगेदर नई इंडस्ट्री को केबल इंडस्ट्री में गए या फिर आप और कोई इंडस्ट्री में गए, तो वो भी एक तरह का डाइवर्सिफिकेशन है। दोस्तों, आप ये भी कर सकते हैं कि आप नए प्रोडक्ट लेके आ जाएं अपने एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए। सपोज कीजिए कि आप एक ट्रेडर हैं, आप टाल को ट्रेड कर रहे हैं अपने मार्केट में, और आपका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कस्टमर बेस है। लेकिन उसी कस्टमर मार्केट में हो सकता है कि वो डोलोमाइट भी लेते हो सकता है कि वो और रिलेटेड प्रोडक्ट, चाहे बॉल क्ले हो या अदर क्ले हो या और कोई रिलेटेड चीजें वो लेते हो। तो आप सेम अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में अगर आप नए प्रोडक्ट को भी लेके आते हैं, तो वो भी एक तरह का डाइवर्सिफिकेशन है। तो आप वो भी देख सकते हैं। एक दोस्तों, एक अलग भी डाइवर्सिफिकेशन होता है जिसमें आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आएंगे, टोटली न्यू होगा आपके लिए, और एकदम नए मार्केट में जाएं, वो भी कर सकते हैं। बट दैट इज वेरी रिस्की एंड दैट इज वेरी डेंजरस। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसमें R&D का खर्चा भी ज्यादा लगेगा, उस बिजनेस को बिठाने में भी ज्यादा आपको टाइम लगेगा। तो ये आपको देखने की जरूरत है कि आप इस तरह का नए वेंचर में जाना चाहेंगे या फिर आप करंट लाइन में कैसे इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी लाइन ही एकदम हम पूरा छोड़ दें और एकदम ऑल टुगेदर हम एक नई लाइन में चले जाएं, उसको करने का क्या तरीका है। दोस्तों, मान के चलिए कोई कंपनी है, छोटी कंपनी है, वो कुछ नया करती है और आपके पास वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, पर आप उसके साथ, आपको लगता है कि हम उसके साथ काम कर सकते हैं, तो आप अपनी कंपनी उसके साथ मर्ज भी कर सकते हैं। तो वो भी एक तरीका है आपको डाइवर्सिफाई करने का। या फिर आपके पास मान लीजिए पोटेंशियली आप पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ मनी, दूसरी फर्म में कोई छोटी फर्म है जो ऑलरेडी काम कर रही हो, पर उसके पास उतनी पावर नहीं होती है, तो आप उसको अक्वायर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका काम पेंट का है, पर कोई साबुन बना रहा है। आजकल आप जैसे जान रहे हैं कि कोविड-19 के टाइम में साबुन की डिमांड बहुत ज्यादा है, पर एक छोटा साबुन वाला है, उसके पास उतना कैपिटल नहीं है, तो आप उसको एक्वायर कर सकते हैं और आप फिर उसके बाद बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, डाइवर्सिफाई करने का ये भी एक तरीका होता है। दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन को हम दो टाइप में और कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है वर्टिकल इंटीग्रेशन, सेकंड है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है? वर्टिकल इंटीग्रेशन के भी दो पार्ट हैं, एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए एक टाल्क बेस्ड कंपनी है जो टैग प्रोसेस कर रही है। अगर वही कंपनी फर्दर कॉस्मेटिक में आ जाए, मतलब बेबी टाल्क पाउडर बनाने लग जाए, या फिर जो नॉर्मल हम लोग टैग पाउडर हम एवरीबडी यूज करते हैं, तो ये उसका हो जाएगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। उसका प्रोडक्ट सेम रहा, उसका थोड़ा सा उसमें एडवांसमेंट किया, वो मैन्युफैक्चरिंग में आए और उन्होंने टाल को एक स्टेप आगे ले गए। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन।
सिमिलरली सेम आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी जा सकते हैं। सपोज कीजिए एक ताला बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, ताला बनाने वाली कंपनी, इसके अलग अलग पार्ट से चाबी है वो अलग जगह से लेती है, उसके अदर पार्ट से वो अलग जगह से लेती है। पर अगर ये ताला बनाने वाली कंपनी ये चाबी भी एक ही जगह से बनाने लग जाए, इसके सिलेंडर भी यही बनाने लग जाए, तो एक स्टेप पीछे जाने वाले प्रोसेस को इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। दोस्तों बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है? एक तो ऑफकोर्स वो डाइवर्सिफाई तो कर ही रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? दोस्तों बैकवर्ड इंटीग्रेशन जाने पे आपको क्वालिटी का कंट्रोल ज्यादा आ जाता है। सपोज कीजिए जो मेटल यूज कर रहा है, अभी वो जब वो खुद मेटल को बनाएगा, खुद प्रोसेस करेगा, तो उसका क्वालिटी पे ज्यादा कंट्रोल होगा। सिमिलरली जब आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जाते हो तो आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच रहे हो, कहाँ बेच रहे हो, कंपटीटर से कैसे जुदा कर पा रहे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऑफकोर्स आपको अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन के अलग अलग बेनिफिट है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कैसा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं। तो अगर आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाना चाहते तो आप बैकवर्ड में जा सकते हैं, अगर आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जाना चाहें तो आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जा सकते हैं। दूसरा दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, जैसे सपोज कीजिए टाल्क बनाने वाली कंपनी है, वो एक ऑल टुगेदर वो सपोज कीजिए कैल्शियम कार्बोनेट वाली कंपनी को अक्वायर कर लेती है। तो इस केस में क्या होगा कि उनकी सेल्स फोर्स तो सेम है, वो सेम कस्टमर्स पे जाएंगे, लेकिन एक नए प्रोडक्ट के साथ आएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक ही टीम से आपने दो काम करवा लिए, दो प्रोडक्ट में करा ली, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप वर्टिकल इंटीग्रेशन में भी जा सकते हैं और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो इस बात को ध्यान में रखते हुए किया है कि हम बिजनेस के सैचुरेशंस को कैसे अवॉइड कर सकें, या हम क्या नया कर सकें जिससे कि अपने को कंटिन्यूअस ग्रोथ मिलती रहे। दोस्तों ये फॉर्मूला हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है, हर बिजनेस में एप्लीकेबल है कि वो कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर पाता है। तो दोस्तों इस जिस भी फॉर्मूले में या जिस भी पर्टिकुलर मेथड में आप जाना चाहें उसमें जा सकते हैं, सोच सकते हैं, और ऑफ कोर्स आई होप कि इन सब चीजों से आपको बेनिफिट हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।